हाय फ्रेंड्स, नीता की रसोई में आपका स्वागत है। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दिवाली के पावन अवसर पर हम मिठाई बनाएंगे। तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती है। काफ़ी समय से मेरे व्यूवर्स की रिक्वेस्ट थी कि आप पान बर्फी का वीडियो अपलोड कीजिए। तो चलिए मैं अपने स्टाइल में आपको पान बर्फी बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि पान बर्फी कैसे बनाई जाती है। पान बर्फी बनाने के लिए हमने 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, नारियल भूरा। अगर नारियल भूरा अवेलेबल नहीं है तो आप जो सूखा नारियल होता है उसे कद्दूकस कर लीजिए और उसके बाद आप मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए। और हमने ये आधा कप काजू लिया है। 2 कप हमें नारियल भूरा लेना है तो आधा कप हमने काजू लिया है। और ये है मिल्क मेड। हम मिल्क मेड से बनाएंगे। मीठे के लिए हम मिल्क मेड का यूज़ करेंगे। हम ये भी बताएंगे आपको कि अगर मिल्क मेड नहीं है तो आपको क्या यूज़ करना है। और ये हमने 6 पान ले लिया है। पान शॉप में आराम से मिल जाते हैं। तो ये हमने 6 ले लिया है। चलिए अब आगे की प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले हम 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट ले लेंगे। ये हमने 1 कप ले लिया है। ये पैकिंग में आराम से मार्केट में मिल जाता है। तो 2 कप हमने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। चलिए अब इसे थोड़ा हम भून लेंगे। बस 1 से 1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भूनना है। नारियल भूरे को भूनते समय हमें लगातार चम्मच चलाना है और लो फ्लेम पे रखना है। 1 से 1.5 मिनट में आराम से भून जाता है। अब क्या करेंगे, जो आधा कप काजू लिया था इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। जार में हमने डाल दिया है और बारीक पीस कर तैयार करना है। देखिए बारीक पीस लिया है। इसी जार में हम क्या करेंगे, अब ये जो पान के पत्ते हैं इसे पीस लेते हैं। तो पान के पत्तों के हम डंठल हटा देंगे और अच्छी तरह से इसे पीस लेंगे। तो इस तरह से टुकड़े टुकड़े करके हम डाल देते हैं मिक्सर ग्राइंडर में। पान के पत्तों को हमने थोड़े पानी की सहायता से पीस लिया है। बारीक पीसना है और देखिए तैयार है। चलिए अब हमने ये जो कोकोनट को, डेसिकेटेड कोकोनट को जो भून के रखा था, फ्लेम बंद कर दी थी। अब हमने फ्लेम ऑन कर दिया है। एकदम लो फ्लेम पे रखना है। अब ये जो काजू का मटेरियल है ये डाल देते हैं और इसे भी हम 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून लेंगे। आधा कप मिल्क डाल देंगे और जो पान को पीस कर तैयार किया था वो डाल देते हैं। पान का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगता है पान बर्फ़ी में। इस तरह से पीस के डालिए और कलर भी हमें नेचुरल कलर मिलता है। हमें फूड कलर डालने की आवश्यकता नहीं होती है। ग्रीन कलर जो फूड कलर डालते हैं ना, वो नहीं डालना होता है हमें। देखिए ग्रीन कलर इसी से पान के पत्तों से मिल जाता है और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर भी आता है। तो ये अब हम इसमें मीठे के लिए मिल्क मेड डालेंगे। अगर आपके पास मिल्क मेड नहीं है तो आप, जब हम भून रहे थे मिल्क डाला था उसी समय आप 2 टीस्पून मलाई डाल दीजिए जो दूध के ऊपर आती है, और शक्कर डाल दीजिए। जितना आप मीठा पसंद करते हैं आधा कप शक्कर डाल दीजिए। तो उस समय आप मिक्स कर सकते हैं। और इस अभी हमने मिल्क मेड आधा कप डाला है और थोड़ा बचा दिया था मैंने, आधा कप नहीं डाला था पूरा, अभी थोड़ा और डाल देते हैं। तो हमने टोटल इसमें आधा कप मिल्क मेड डाला है। इसे हम 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। इससे क्या होगा कि हम ज़्यादा दिन तक ये बर्फ़ी को रख सकते हैं और अच्छी बाइंडिंग भी आ जाएगी। तो हमने 2 से 3 मिनट इसे चला लिया है। अब इसे ठंडा करने के लिए हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तब तक हम स्टफ़िंग तैयार कर लेंगे। तो चलिए ये ठंडा हो रहा है, तब तक हम स्टफ़िंग तैयार कर लेते हैं। तो एक बाउल ले लिया है और इसमें हम गुलकंद डालेंगे। तो ये गुलकंद आराम से मार्केट में मिल जाता है। तो 2 चम्मच हमने इसमें बड़े चम्मच गुलकंद लिया है और कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, काजू, बादाम और किशमिश। सभी को हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। और 2 टीस्पून इसमें हमने नारियल बूरा डाल दिया है और 2 टीस्पून इसमें टूटी फ्रूटी डाला है, रेड कलर और ग्रीन कलर की। जो चीज़ पान में डलती है हमने वही चीज़ डाला है, जिससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से गुलकंद का मिक्सचर तैयार हो गया है स्टफिंग के लिए। चलिए अब हम पान बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। हमारा मटेरियल भी तैयार हो गया होगा, ठंडा हो गया होगा। तो ये देखिए मटेरियल भी ठंडा हो गया है। और अब हम इसमें हाथ में एक छोटा सा बॉल लेंगे और इसे हम थोड़ा चपटा कर लेते हैं। इस तरह से प्रेस कर लिया है और बीच में हम थोड़ा लंबे साइज़ का प्रेस करना है और बीच में हम ये स्टफिंग रखेंगे।
थोड़े लंबे साइज़ में इसे हमें बनाना है, पान शेप में बनाना है, तो हम बहुत ही बढ़िया शेप देंगे जिससे दिखने में बहुत बढ़िया लगेगा। तो इस तरह से हमने इसे, देखिए आप ध्यान से देखिए कि हमने कैसे फ़ोल्ड किया है इसे। बस एक नाव जैसे बनाना है और इसे हमें थोड़ा कर्व देना है इस टाइप से। तो ऐसा लग रहा है ना कि गणपति जी, पान वाले गणपति जी लग रहे हैं ना। देखिए सूंड भी बन गई उनकी, और इस तरह से कान, और ऐसा लग रहा है बहुत ही सुंदर पान बने हैं। देखिए पान बर्फी, तो हमने ये शेप दिया है। अगर आपको कोई और शेप देना है तो आप वो भी दे सकते हैं। हमने आधे की पान बर्फ़ी बना लिया है और आधे से हम लड्डू बना लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे लड्डू बनाएंगे। लड्डू के लिए क्या, बीच में थोड़ा होल करना है, बीच में स्टफिंग रखना है और इस तरह से लड्डू जैसे बना लेना है। बहुत ही ईजी है लड्डू बनाना। देखिए गोल गोल ऐसे कर लीजिए, फटाफट लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आधे से हमने लड्डू बना लिया, आधे से हमने पान बर्फ़ी बना लिया। तो देखिए हमारे लड्डू और पान बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। काफ़ी सारे लड्डू बन गए हैं और इसे हम चांदी वर्क के साथ में सजाएंगे। क्या है कि अभी फेस्टिवल टाइम है, तो कुछ सजावट वाली मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं, जैसे मार्केट से हम लेकर आते हैं, उसी तरह से हम इसे भी डेकोरेट करेंगे। और देखिए मार्केट से भी बढ़िया हमारी मिठाई बनकर तैयार हो गई है। पान बर्फ़ी इतनी स्वादिष्ट और कम पैसों में हमने घर पर ही बनाकर इसे तैयार कर लिया है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा। और देखिए ये लड्डू भी हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं कि कितना अच्छा, जो अंदर स्टफिंग डाली है कितनी बढ़िया है। देखिए मैंने पान बर्फी और पान लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है। व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पे मैंने पान बर्फी बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे व्यूवर्स का कि उनके रिक्वेस्ट पे हमने पान बर्फी बनाया और सभी को बहुत पसंद आई। वैसे तो दिवाली पे हमारे यहाँ पे गुलाब जामुन बनाए जाते हैं, तो मैंने गुलाब जामुन भी बनाया है। आपको दिखाती हूँ कि गुलाब जामुन मैंने कैसे बनाए हैं। तो ये हम हर दिवाली बनाते हैं, तो इस दिवाली भी मैंने गुलाब जामुन बनाए हैं और इसका भी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप जरूर देखिएगा। आज देखिए हमने दो दो मिठाइयाँ बनाई हैं। इसी तरह से आप मिठाइयाँ बनाइए और नीता की रसोई को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह से आप नीता की रसोई देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। वंस अगेन हैप्पी दिवाली।